नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज हम लोग 21 अगस्त 2019 के टॉप 10 करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और रेगुलर इस तरह की जो है करंट सीरीज का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप हमें टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको चैनल की सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी उदय एक्सप्रेस किन किन शहरों के बीच दौड़ेगी। तो दूसरी उदय एक्सप्रेस जो है विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के मध्य चलाई जाएगी। ये बहुत ही स्पेशल ट्रेन है। भारतीय रेल की दूसरी उदय उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनर यात्री एक्सप्रेस विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के बीच दौड़ेगी। पहली उदय एक्सप्रेस जो है कोयंबटूर और बेंगलुरु के मध्य जून 2018 में प्रारंभ की गई थी। हाल ही में बेंगलुरु तथा चेन्नई सेंट्रल के बीच में भी एक उदय एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई गई है। उदय एक्सप्रेस की विशेषताएं क्या है? यह एक विशेष रूप से डिजाइन की गई डबल डेकर एयर कंडीशनर ट्रेन है और इस ट्रेन में वाईफाई सुविधा के साथ साथ डिस्प्ले स्क्रीन भी लगाई गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सन सिटी मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता का समापन हुआ है। इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन हैं? तो इस प्रतियोगिता को जीता है डेनियल मेदवेदेव। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये रूस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने बेल्जियम के डेविड गॉफिन को 7-6, 4-6 से पराजित करके इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी का निधन हो गया है, वो किस विधा से संबंधित थे? तो मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी जो है एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। इन्होंने 3 फिल्म फेयर अवार्ड तथा 2007 में नाटक अकादमी अवार्ड तथा 2011 में पद्म भूषण अवार्ड जो है प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने हाल ही में भारत में पहली नेशनल इसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट जारी की है। इस सूची में कितने टेस्टों को शामिल किया गया है? तो इस नेशनल इसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट में 159 टेस्ट को शामिल किया गया है। भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद ने हाल ही में भारत की पहली नेशनल इसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, जिसको NEDL शॉर्ट फॉर्म में कहा जाएगा, जारी की है। इस सूची में 159 टेस्ट शामिल हैं। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य रेगुलेटरी सिस्टम के उस गैप को कम करना है। नेशनल इसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट का उपयोग ग्रामीण स्तर पर से जिला स्तर पर किया जाएगा और इसके क्रियान्वयन से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व मानवता दिवस 2019 मनाया गया। इस वर्ष इसका विषय क्या था? तो विश्व मानवता दिवस का विषय था वुमेन ह्यूमैनिटेरियंस। हाल ही में विश्व मानवता दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसका मुख्य विषय वुमेन ह्यूमैनिटेरियंस था। विश्व मानवता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई है और विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। ये भी जो है आप नोट कर लीजिएगा, इसमें नहीं लिखा गया है। तो 19 अगस्त को जो है विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर 28वीं बेसिक मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो जलवायु परिवर्तन विषय पर 28वीं बेसिक मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन ब्राज़ील में किया गया और ये आयोजन जो है ब्राज़ील के साओ पालो में किया गया। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। जलवायु परिवर्तन पर बेसिक मंत्रिस्तरीय बैठकों के आयोजन की जो स्थापना है वो नवंबर 2009 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रथम केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत का जो पहला केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान है, इसकी स्थापना गुजरात राज्य में की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य रसायन उद्योग को बढ़ावा देना है। इस संस्थान से गुजरात के वापी, अलंकेश्वर, वलसाड, भरूच और अहमदाबाद में स्थित रसायन उद्योगों को विशेष लाभ होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में
किया गया। ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा सम्मेलन था। इस सम्मेलन का शीर्षक था अध्यापक शिक्षक की यात्रा स्थानीय से वैश्विक। इस सम्मेलन का उद्घाटन मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के लिए चयन समिति के विभिन्न खिलाड़ियों के नाम प्रस्तावित किए गए। इस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति के प्रमुख कौन हैं? तो इसके प्रमुख हैं जस्टिस मुकुंदकम शर्मा। इस समिति के अन्य सदस्य कौन कौन हैं? मैरीकॉम वाईचिंग भूटिया, अंजुम चोपड़ा, अंजू बॉबी जॉर्ज तथा कमलेश मेहता। ये पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को 7.5 लाख रुपए, पदक तथा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आवास स्कूल लॉन्च किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी आवासीय स्कूल उत्तर प्रदेश में जो है खोले जा रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में खोले जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से जो है हम लोगों ने आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। आप इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करिए जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की जो है रेगुलर तैयारी होती रहे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।